सड़कों पर उतरना हमारी ख्वाहिश नहीं है सर, सड़कों पे उतरना हमारी व्यवस्था है। शिक्षा मंत्री जो बोलते कुछ और हैं, 2 दिन बाद फिर बोल देते हैं कि मेरे मुझसे त्रुटि हो गया, हमसे गलतियां हो गई। शिक्षा मंत्री कहते बहुत कुछ हैं, करते तब तो सर, करते तो रोड पे कोई नहीं आता। बयान आया था कि ये लोग गुंडे हैं, तो मैं फिर कह रहा हम लोग सर एक शिक्षित युवा वर्ग है, ना हम लोग गुंडे हैं, ना हम लोग रोड के कोई ऐसे शिक्षित बनाना चाहते और शिक्षित हैं सर। नमस्कार, तो इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। एसटीटी अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं और ऐसे में ये फिर से एक बार उतरेंगे अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि शिक्षा मंत्री के दिए गए बयानों पर इनको भरोसा नहीं है कि शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया उस पर वो अडिग रह पाएंगे और 7वें चरण में इनको बहुत जल्द भेज देंगे। एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, लगातार आप लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे थे। अब शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि मार्च के महीने में आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, फिर भी आप लोग सड़कों पर उतरने आए हैं। नमस्कार सुशांत जी और द इंडिया टॉप, तो हमें फिर एक मौका मिला यहाँ पे आने का। आपने जैसे बताया, शिक्षा मंत्री ने 12 मार्च को भी बोला था कि हम सभी की नियुक्ति हो जाएगी। तो उसके बाद में शिक्षा मंत्री का बयान आया, उसके बाद हम लोगों को फिर मेरिट और नॉन मेरिट में तोड़ दिया गया। शिक्षा मंत्री ने 2-4 दिन पहले एक स्थानीय चैनल में बोला था कि अब मार्च में बहाली चालू होने वाली है, तो हमें शिक्षा मंत्री के बातों पे भरोसा है ही नहीं। शिक्षा मंत्री हैं, उनके बात पे भरोसा नहीं बिहार के? बिल्कुल नहीं। देखिए सर, शिक्षा मंत्री जो बोलते कुछ और हैं, 2 दिन बाद फिर बोल देते हैं कि मेरे मुझसे त्रुटि हो गया, हमसे गलतियां हो गई। तो अब ये ज़िंदगी का सवाल है सर, कि बातों पे भरोसा करने वाली कोई ऐसा तो बात ही उन्होंने नहीं किया था। 12 मार्च को एक आप जिस सम्मानित पद पे हैं, उस पद पे गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। आपने बोला कि सभी की नियुक्ति होगी, फिर कुछ दिन बाद आप बोल देते हो कि हमसे एक बहुत बड़ा गलती हो गई, जो कि आपका 1 घंटे का एक वीडियो था जिसमें आप थे, 2 बड़े बड़े IAS अधिकारी थे। उस बातों को जब आप जुठला सकते हैं, 2 दिन पहले भी उनका जो वीडियो आया था उसमें उन्होंने साफ बोला है कि ठीक है नियुक्ति तो होगी, बट सभी की नहीं होने वाली है, और हमारे साथ बहुत जितने क्वालिफाइड मुझे सबकी नियुक्ति की डिमांड हम लोग का है। इसलिए हम लोग आंदोलन फिर से रोड पर आ गए हैं। मतलब 80,402 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल जाए, बिल्कुल नियुक्ति हो जाए, बिल्कुल, ये आपकी मांग है? शुरू से हमारी ये मांग है। हमारी मांग आज से नहीं है, हमारी मांग 22 जून से है। हमारी मांग आज से नहीं है, हमारी मांग जिस दिन 21 जून को रिजल्ट आया था, उस रात में 22 जून को जब हम लोग सड़कों पे आए थे, उस दिन से हमारी मांग है कि जितने क्वालिफाइड हैं, चाहे वो आपने 75 पे जिसे क्वालिफाइड किया था, जिस हमारे भाई को सपना दिखाया था कि आज अब उसका रोज़गार हो चुका है, तो उस सारे भाइयों को जब तक रोज़गार नहीं हो जाता है तब तक हम रोड पे रहेंगे। तब तक रोड पे रहिए? बिल्कुल रहेंगे रोड पे। फिर से सड़कों पर उतरेंगे? बिल्कुल सड़कों पर उतरेंगे। आप लोग लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं, फिर भी तो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि एसटीटी अभ्यर्थी अपने घरों में आराम कर रहे हैं। सर, मैं आपकी बातों को कहना चाहिए, सड़कों पर उतरना हमारी ख्वाहिश नहीं है सर, सड़कों पे उतरना हमारी व्यवस्था है। हम एक ऐसे राज्य में रहते हैं जो कभी शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। अब हमें सड़कों पर उतरने के लिए इतना मजबूर कर दिया गया है कि हम अपना बेसिक नीड ही पूरा नहीं कर पाएंगे। कुछ दिनों बाद अगर यही हाल रहा तो हमारे में से बहुत सारे ऐसे भाई हैं, चाहे मैं भी ऐसा हूँ, जिन्हें रोज़गार की आवश्यकता होती है अपने बेसिक नीड पूरा करने के लिए। तो हम अगर बेसिक नीड ही पूरा नहीं कर पाएंगे तो फिर ज़िंदगी को कोई मकसद ही नहीं होता है ना सर। तो उसके लिए तो हमें सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा, ये हमारी व्यवस्था है सड़कों पर उतरना। अच्छा, शिक्षा मंत्री हमेशा कहते हैं, जहाँ भी जाते हैं, अगर कोई पूछता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा, हमेशा कहते हैं कि हमने बहुत काम किए हैं, टीचर बहाली कर रहे हैं, स्कूलों की फैसिलिटी बढ़ा रहे हैं। क्या लगता है, वाकई में टीचर बहाली होता है, स्कूलों की फैसिलिटी बढ़ती है? भाई तो मैं कहता हूँ, शिक्षा मंत्री कहते बहुत कुछ हैं, करते तब तो सर, करते तो रोड पे कोई नहीं आता। शिक्षा मंत्री से मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप जिस सम्मानित पद पे हैं उसका गरिमा का ख्याल रखते हुए कहने के बजाय कर दिखाएं।
तो अब कहने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी और पटना के रोड ट्रैफिक मुक्त रहेगा सर। आप लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे? क्यों उतरेंगे सर? जब हमारा रोजगार हमारे सामने होगा, जब हम स्कूल में स्थापित रहेंगे, हमारे स्कूल में जॉब रहेगा हमारे पास, तो फिर हम सड़कों पे क्यों आएंगे सर? तो इस बार कब उतरना है? हाँ, जैसा कि आपने बताया, हमें इस बार हमारा 7 फरवरी को हम लोगों ने आज परमिशन लिया है। तो 7 फरवरी को मैं आपके माध्यम से बिहार के सभी क्वालिफाइड उत्तीर्ण भाइयों और बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि अब आप घर में ना बैठें, और यही एक मौका है जब आप अपने हक के लिए आ रहे हैं। और इस तुगलकी फरमान के प्रति जो 21 जून को हमारे सामने आया था, उसके खिलाफ एकजुट होने का वक्त आ चुका है सर। और अब अगर घर पे रहेंगे तो बहुत पीछे हो जाएंगे। 7 फरवरी को आज हमने फिर आंदोलन के लिए परमिशन ले लिया है, तो अब 7 फरवरी को हमारे साथ जुड़े गर्दनी बाग में सुबह 10 बजे से। चूँकि उसमें अगर आप नहीं आएंगे तो हमारी संख्या ही हमारी ताकत है। बिहार सरकार को पता होना चाहिए कि हम सभी का एक ही समस्या है और हम सभी किसी न किसी व्यवस्था के कारण रोड पे आए हैं। हमारे कोई आपसी कोई ऐसा मन नहीं, ऐसा नहीं कि हम लोग आना चाहते थे रोड पे, ना ही हम लोग कोई गुंडे। एक आपको मैं फिर बताना चाहता हूँ, मैं पिछले 1-2 महीने पहले की बात है, एक बयान आया था कि ये लोग गुंडे हैं। तो मैं फिर कह रहा, हम लोग सर एक शिक्षित युवा वर्ग है, ना हम लोग गुंडे हैं, ना हम लोग रोड के कोई ऐसे शिक्षित बनाना चाहते और शिक्षित हैं सर। स्टेट इस पहला ऐसा एग्ज़ाम हुआ है जो ऑनलाइन माध्यम से हुआ है, जिसमें हम लोग सारे स्टेट क्वालिफाइड सभी अच्छे पढ़े लिखे छात्र हैं। तो हमारी व्यवस्था हमारे रोड पर ला दी है, हम रोड पर नहीं आना चाहते हैं। चलिए, ये रोड पर आना नहीं चाहते हैं, अगर मजबूरी ना होती तो ये सड़कों पर ना होते, किसी स्कूल में जाकर अच्छी शिक्षा देते और बिहार को शिक्षा में आगे बढ़ाते। अगर आज के डेट में बिहार शिक्षा मामले में बहुत पिछड़ा है तो कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उस सड़कों पर है, और जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं वो स्कूलों में जाते हैं और सिर्फ भोजन करके फिर वापस घर चले जाते हैं।